आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। देश की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। यूपी के कानपुर जिले में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट परिसर में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। इस मामले में डायरेक्टर समेत 5 लोगों और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि परिसर में 722 से अधिक पेड़ों को बिना परमिशन के काटा गया है। ये मामला क्षेत्रीय वन अधिकारी की शिकायत के बाद दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि संस्थान परिसर के गेट नंबर 5 के पास बिना अनुमति बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई है। एफआईआर में शुगर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर सीमा पारोहा, प्राइवेट सिक्योरिटी कमांडर उदय प्रताप सिंह राठौर, एस्टेट ऑफिसर विनय कुमार, फॉर्म मैनेजर अशोक कुमार और एक लकड़ी व्यापारी कंपनी सहित कुछ अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। यहां अधिकारियों ने कटाई करने के लिए साल 2025 में वन विभाग से सिर्फ 9 पेड़ काटने की अनुमति मांगी थी, लेकिन 2026 में इस आधार पर संस्थान के अंदर 722 पेड़ों को साफ कर दिया गया। वन विभाग के मुताबिक 27 मई को जब वन विभाग की टीम परिसर पहुंची तो सुरक्षा कर्मियों ने ये कहकर एंट्री से रोक दिया कि डायरेक्टर की परमिशन के बिना अंदर जाने की अनुमति नहीं है। दिनांक 3 जून 2026 को क्षेत्रीय वन अधिकारी कानपुर रेंज राकेश पांडे के द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पर थाना कल्याणपुर में देकर के एक अभियोग पंजीकृत कराया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय शुगर संस्थान के डायरेक्टर सहित 5 लोग नामित हैं। आरोप है कि बिना विभागीय अनुमति से इनके द्वारा 722 पेड़ों को वृक्षों को काट दिया गया है। उनके तहरीर पे एफआईआर पंजीकृत कर ली गई। मणिपुर में शांति बहाली की कोशिश के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। शुक्रवार तड़के कांग पोकपी जिले में हुई हिंसा में 3 आम नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने उग्रवाद के खिलाफ अभियान के दौरान अलग अलग कार्रवाई में 5 उग्रवादी गिरफ्तार किए हैं। साथ ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी बरामद किए हैं। कुकी इनपी मणिपुर नामक संगठन ने इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है, इसे बर्बर हमला करार दिया है। संगठन ने आरोप लगाया है कि इस हमले को उग्रवादी संगठन NSCN, IM और जलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट के हथियारबंद कैडरों ने अंजाम दिया है। हालांकि इन आरोपों की अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही नामित संगठनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है। KIM ने इस घटना को मानवाधिकारों को घोर उल्लंघन बताते हुए भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से तुरंत एक गहन जांच शुरू करने की मांग की है। संगठन ने मांग की है कि दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए और संवेदनशील गांव की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक रिच मैदान शिमला में एंटी चिट्टा एवं स्वच्छ पर्यावरण जागरूकता मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने रिच मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश पुलिस, पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा जनगणना कार्य निदेशालय के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को नशे, विशेष रूप से चिट्टा के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश देना है। मैराथन में भाग लेने के लिए रिच मैदान पर बड़ी संख्या में पुलिस विभाग के जवान, स्कूली छात्र छात्राएं, युवा, वरिष्ठ नागरिक और आम लोग पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर उत्साह का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम के तहत 10 किलोमीटर मिनी मैराथन और 3 किलोमीटर ड्रीम रन का आयोजन किया गया। आयोजन के माध्यम से प्रदेश भर में नशा मुक्त, युवा सशक्तिकरण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला मंडलों और खेल संगठनों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। शिमला मेयर सुरेंद्र चौहान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उनको बचाना और जो सेंसस शुरू हुआ उसका भी मैसेज देना कितना इम्पोर्टेंट था ये
देखिए ये तीनों आपने बहुत ही बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। सबसे पहले तो आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे भी है और साथ के साथ जो आज का जो प्रोग्राम आपने देखा होगा कि आप चिट्टे के केस जो माननीय मुख्यमंत्री की मुहिम है उसको लेकर के बहुत बड़ी दौड़, एक 10 किलोमीटर की दौड़ है, एक 3 किलोमीटर की दौड़ है, मिनी मैराथन है। तो उसको आपने देखा पूरे स्कूल, कॉलेजेस, यंगस्टर 60+ मैं इसमें खुद भी भाग ले रहा हूँ और इसका जोश एक अलग जोश है और जो मुहिम है हम चिट्टे के अगेंस्ट लड़ना है तो उसको एक बहुत बड़ा बल भी मिलेगा। साथ के साथ इन्वायरमेंट डे भी है आज हमारा। दिन को जो प्रोग्राम है 10 बजे के बाद उसमें शिमला के आसपास के क्षेत्र में आज से हम चिनार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने के आदेश पे चिनार के पौधे लगा रहे हैं जो 500 पौधे लगेंगे। तो इसके साथ साथ दूसरा जो आपने जनसंख्या जनगणना का भी आज पिछले 3-4 दिन से वो भी शुरू हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण सारी ये चीज़ें हैं तो उसी संदर्भ में आज मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या मैसेज देंगे एज द मेयर ऑफ द सिटी? देखिए मेरा मैसेज खाड़ी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति और हॉर्म्यूज संकट का असर फ्यूल तथा गैस पर ही नहीं बल्कि अब दवाओं और अन्य जरूरी चीजों पर भी पड़ रहा है। कैंसर से जुड़ी 2 दवाइयां बाजार से गायब हो चुकी हैं। कैंसर के इलाज के लिए अहम माने जाने वाली सिप्सलैटिन और कार्बोलैप्टिन नाम की दवाएं पिछले 2 हफ्तों से मिलना बंद हो गई हैं। कीमोथेरेपी के लिए ये दवाइयां सस्ती मानी जाती हैं। कैंसर विशेषज्ञों ने इन दवाइयों की कमी को लेकर चिंता जताई है। सर गंगा राम हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने कहा, हमारे अस्पताल की फार्मेसी में सिस्पैटिन और कार्बोप्लेटिन खत्म हो गई है। क्लिनिक में आने वाले हर 10 में से करीब 10 मरीजों को इनमें से किसी एक दवा की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार ने देश के मार्केट को विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिससे रुपए में तेजी और डॉलर रिजर्व का फ्लो बढ़ने की उम्मीद है। यह स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है। सरकार के इन फैसलों से माना जा रहा है कि विदेशी निवेश तेजी से बढ़ सकता है। 5 जून को सिर्फ रेपो रेट अनचेंज रखने का फैसला नहीं लिया गया, बल्कि सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए एक अध्यादेश भी जारी किया है। विदेशी निवेशकों को भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जी सेक्टर में निवेश पर कैपिटल गेन टैक्स छूट दी है। यह अध्यादेश 5 जून को जारी किया गया है, लेकिन 1 अप्रैल 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई विदेशी निवेशक भारत के बॉन्ड मार्केट में निवेश करता है और फिर उस बॉन्ड को बेचता है तो उसे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो अपना पूरा मुनाफा तो जा सकता है। माना जा रहा है कि यह फैसला रुपए को सपोर्ट करेगा और विदेशी कैपिटल को आकर्षित करेगा। साथ ही भारतीय वित्तीय बाजारों में डॉलर का प्रभाव बढ़ सकता है। इससे बॉन्ड मार्केट से लेकर शेयर बाजार तक में मजबूत आने की संभावना जताई गई है। Taking all these factors into consideration, real GDP growth for this year is now projected at 6.6%. We had earlier projected 6.9%, of course, with huge uncertainty and downside risks. With Q1 now projected at 6.6%, Q2 at 6.3%, Q3 at 6.5%, and Q4 at 6.8%. Prolonged global supply chain disruptions, volatility in global financial markets, and weather-related shocks continue to pose downside risks to the domestic growth outlook. HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो स्टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय।
फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। गैलेंट टीएमटी। HERO, हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरोज टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। बाय। फिर तो आप